टाइप्स की अगर हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट जो टाइप है वो है दोस्तों, सबसे पहली जो टाइप है वो है ट्रांसलेशनल मोशन, या ट्रांसलेशन मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन। चलो इस ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर बेटा लीनियर मोशन भी होता है, इसी ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर बेटा सर्कुलर मोशन भी होता है। रैंडम के लिए हमने एक अलग से, चलो हाँ रैंडम भी इसी के अंदर आएगा, सॉरी। और इसी के अंदर आप दाखिल कर सकते हो कौन से मोशन को, सर्कुलर मोशन को कर्व पाथ वाला मोशन भी कहते हैं। अभी हम देखेंगे इसको क्या फ़र्क है इसमें। तो एक टाइप कहलाती है ट्रांसलेटरी मोशन और एक कहलाता है बेटा रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन का ही दूसरा नाम है दोस्तों स्पिन मोशन, और तीसरा कहलाता है बेटा वाइब्रेटरी, या वाइब्रेटरी का ही अलग नाम है कौन सा मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसलेटरी मोशन की। इसकी बात करते हैं सर, ट्रांसलेटरी मोशन की बात करें अगर तो सुनिएगा ज़रा। फर्ज करें ये एक बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी मूव कर रही है, ये रोड है, इस पे बॉडी क्या कर रही है सर, मूव कर रही है। तो जब ये बॉडी मूव करके जा रही है तो पहले बताओ माहौल के हिसाब से अपनी जगह चेंज कर रही है जी सर, माहौल के हिसाब से अपनी जगह क्या कर रही है। तो इसका मतलब इसके पास क्या है, मोशन तो है। क्या है सर, अब मोशन कौन सा है तो उसको तय करते हैं, बड़ी टेक्निकल बात है जो मैं समझा रहा हूँ। अगर ये बॉडी है मूव कर रही है रोड पे तो अपने माहौल के हिसाब से अपनी जगह क्या कर रही है, चेंज कर रही है, तो हम कहेंगे कि बॉडी के पास क्या है, मोशन है, मूवमेंट तो है। अब अगर जब ये मूव करेगी तो ये बॉडी का सर है, हर चीज़ नन्हे नन्हे पार्टिकल से मिलके बनी है ना, तो कुछ पार्टिकल इस बॉडी के सर पे, कुछ आंखों में, मुंह में, हाथ में, ये तमाम इस बॉडी के क्या है भाई, बोले ना भाई, पार्टिकल है ना, ये तमाम इस बॉडी के क्या है सर। तो जब ये बॉडी मूव करती हुई आगे की तरफ जा रही है तो क्या ऐसा हो रहा है कि मुंह आगे निकल गया और पैर पीछे रह गए, ऐसा तो नहीं हो रहा है सर, ऐसा तो नहीं हो रहा है। जब ये बॉडी मूव करके जा रही है तो सर इसके तमाम पार्ट्स भी मूव करके इसके साथ जा रहे हैं, क्या ख्याल है, ऐसे ही है ना, और एक जैसा जा रहे हैं। तो जी जवाब है ऐसे ही है सर। अगर सर मूव करके यहाँ से यहाँ पहुँचा है तो पाँव भी बिल्कुल सर के नीचे ही यहाँ से, क्या ख्याल है, ऐसा ही है। तो जब ये बॉडी मूव कर रही है तो इसके हर पार्टिकल, जिस पार्टिकल से मिलके बनी है, हर पार्टिकल का मोशन क्या है सर, एक जैसा है। हर पार्टिकल का मोशन क्या है, एक जैसा है, ठीक है। इसी बॉडी को फिर दोस्तों हमने क्या किया, अब हमने कहा कि भाई तुमने गोल घूमना है, तुमने क्या करना है, इसको सर्कल, इसको गोल चक्कर लगवाए। जैसे मिसाल के तौर पे ये वो बॉडी है और हमने इसे क्या कहा कि भाई आपने क्या करना है, गोल घूमना है। तो हम यूं करके गोल घूम रहे हैं, यूं करके हम क्या कर रहे हैं जी, गोल घूम रहे हैं। बताओ ये मैं गोल घूमने वाली मोशन कर रहा हूँ जी सर, ये आप कौन सी मोशन कर रहे हैं। अब इस मोशन के दौरान मेरे बॉडी के हर पार्टिकल क्या कर रहे हैं भाई, अपनी जगह को क्या कर रहे हैं, वो सारे पार्टिकल एक जैसा चेंज कर रहे हैं जी सर, सारे पार्टिकल एक जैसा चेंज कर रहे हैं, क्या ख्याल है, ऐसा ही है, ठीक है। तो अगर सर्कुलर मोशन चल रहा है, कैसा मोशन चल रहा है, सर्कुलर मोशन चल रहा है, तो सर्कुलर मोशन के अंदर भी उस बॉडी के सारे पार्टिकल क्या कर रहे हैं, बोलो ना भाई, मूव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इसको सर्कुलर मोशन या राउंड मोशन कहते हैं। और यूं सीधा चलने को कहते हैं लीनियर मोशन। सीधा चलने को क्या कहते हैं, एक और का इजाफा यहाँ पे चाहो तो कर लो,
मैंने नोट्स के अंदर तो लिखा है, बाकी फर्स्ट ईयर में जाके इसको इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। इसी तरीके से दोस्तों अगर मेरे पास एक बॉल है, सुन लें, अगर मेरे पास एक बॉल है, ये ज़मीन है, इस बॉल को मैंने ज़मीन से यहाँ पर फेंका, इस बॉल को हमने ज़मीन से, बताओ ये सीधा है? ये सीधा नहीं है सर, ये कर्व है। ये क्या है? तो अगर हम देखें तो इस बॉल के सारे पार्टिकल क्या कर रहे हैं? सारे पार्टिकल मूव कर रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं है बॉल का ऊपर वाला हिस्सा इधर निकल गया, नीचे वाला हिस्सा नहीं गया, ऐसा तो नहीं है। सारे पार्टिकल क्या कर रहे हैं? तो सारे के सारे पार्टिकल मूव करके एक जैसा आगे की तरफ जा रहे हैं। ये जो यूं करके मोशन है, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, डिटेल मेरा टॉपिक नहीं है, इतना डिटेल में पूछता भी नहीं है, लेकिन मैंने नोट्स में बयान कर दिया है तो इसलिए वाज़े तौर पे मैं फ़र्क बता रहा हूँ। समझ में आ रही है बात? ठीक है। हद से ज़्यादा आपको बुक के अंदर इतनी बात करता हुआ बस आगे पीछे निकल जाएगा। और खिचड़ी बनाई हुई, ये मैंने अलग अलग भी बयान किया है, हो सकता है पुराने नोट्स में ना हो, तो नए नोट्स में मैंने अच्छे से बयान कर दिया, थोड़ी बहुत टाइपिंग मिस्टेक थी उसमें। खैर मैं ये आपको बता रहा हूँ सर, ये जो मोशन हो रही है ये कहलाती है प्रोजेक्टाइल मोशन। इस पे भी अगर हम देखें तो उस बॉडी के सारे पार्टिकल कैसा फासला ट्रेवल कर रहे हैं? एक जैसा। ये जो बॉल है ये एक बॉडी है, नन्हे नन्हे पार्टिकल से मिलकर बनी है। तो जब ये मूव करके यहाँ से यहाँ जा रहा है तो इसके सारे पार्टिकल फासला क्या ट्रेवल कर रहे हैं? एक जैसा फासला ट्रेवल कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ठीक है। इसी तरीके से एक मोशन होती है रैंडम। रैंडम का मतलब होता है इधर जाना उधर जाना। मिसाल के तौर पे ये मैं इस हाथ की बात करूँ, अगर ये है, इसकी अगर हम बात करें तो ये आगे गया, मोशन हुआ, आगे गया, मोशन हुआ। जी सर, हुआ ना, लाजमी सी बात है। इन पार्टिकल्स ने अपनी जगह क्या की? या चलो मैं हाथ की बात नहीं करूँ, पूरी बॉडी की बात करता हूँ। थोड़ी देर के लिए मैं आगे चला गया, बताओ मैंने अपनी जगह चेंज की, तो मेरे सारे पार्टिकल ने अपनी जगह क्या की? फिर थोड़ी देर बाद मैं पीछे निकल गया, अब बताओ मैंने जगह चेंज की, फिर मेरे सारे पार्टिकल्स ने अपनी जगह क्या की? फिर मैं और आगे निकल गया, बताओ पार्टिकल्स ने जगह चेंज की। मैं यूं करके आगे जाता रहूं, पीछे आता रहूं, तो सारे पार्टिकल्स अपनी जगह क्या कर रहे हैं? एक जैसी चेंज कर रहे हैं। सारे पार्टिकल अपनी जगह क्या कर रहे हैं? ऐसी मोशन को दोस्तों कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। क्या कहते हैं सर? ट्रांसलेटरी मोशन में क्या होता है? जिसमें सारे पार्टिकल जो अपनी जगह है वो कैसी तब्दील करते हैं? एक जैसी तब्दील करते हैं। जो सारे पार्टिकल हैं वो अपनी जगह कैसी तब्दील करते हैं? एक जैसी तब्दील करते हैं। समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो डेफिनेशन पढ़ेंगे नोट्स से। तमाम बच्चे नोट्स खोलें, शाबाश। और करके एक डेफिनेशन लिखी है आपके पास, दो लिखी है, दो लिखी हुई है। अ मोशन ऑफ अ बॉडी इन विच एवरी पार्टिकल ऑफ द ऑब्जेक्ट इज बीइंग डिस्प्लेस्ड बाय कैसी अमाउंट? सेम अमाउंट इन लीनियर पाथ और कर्व पाथ। हो सकता है सर उनका पाथ मतलब रास्ता, रास्ता कैसा हो सर? सीधा हो, और हो सकता है उनका रास्ता कैसा हो? कर्व हो। फिर भी ये कौन सा मोशन है? क्योंकि सारे पार्टिकल जो उस बॉडी का पार्टिकल है उनका फासला क्या है सर? एक जैसा है। समझ में आ रही है बात? ठीक है। इसी तरीके से एक और डेफिनेशन लिखी है, दोनों में से आप चाहें कोई भी लिख सकते हैं। व्हेन ऑल पॉइंट्स ऑफ अ मूविंग बॉडी मूव, कैसा डिस्टेंस? एक जैसा डिस्टेंस ना, उस बॉडी के पार्टिकल सारे कैसा फासला ट्रेवल कर रहे हैं? इक्वल डिस्टेंस अलोंग द स्ट्रेट लाइन और इन कर्व पाथ। सच मोशन इज कॉल्ड एज कैसा मोशन? ट्रांसलेटरी मोशन। ये कैसा मोशन कहलाता है सर? ट्रांसलेटरी मोशन कहलाता है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो यहाँ तक आके बेटा आपका ट्रांसलेशनल मोशन हो गया। इसी के साथ लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रैंडम मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन। तो नोट्स के अंदर आप देखेंगे, नोट्स के अंदर लीनियर मोशन अलग से डिफाइन किया है मैंने, देखो है अलग से। तो अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, कैसा मूव करती है, तो फिर उसके मोशन को क्या कहेंगे? इफ अ बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन देन द मोशन इज सेड टू बी कैसा मोशन? लीनियर मोशन। इफ अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, अगर एक बॉडी गोल घूमने वाले रास्ते पे चलती है, देन द मोशन इज सेड टू बी कैसा मोशन? समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो इसी तरीके से ये भी मैंने आपको बताया था रैंडम मोशन का। रैंडम में क्या है सर? कभी बॉडी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है, कभी इधर जा रही है, कभी उधर। समझ में आ रही है बात? इरेगुलर है, कोई रेगुलरिटी। भाई सर्कल में तो क्या है, यूं करके रेगुलरली क्या कर रहा है सर? मूव कर रहा है। कभी इधर, इसमें तो कभी इधर जा रहा है, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर। तो ये कैसी मोशन है?
रैंडम मोशन है। कैसी मोशन है सर? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? क्लियर हो गया? ठीक है।